अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। बरतानवी हुकूमत के एक मुतनाज़ा मंसूबे ने गैर मुल्की वर्कर्स को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने ऐलान किया है कि अब गैर मुल्कियों के लिए मुल्क में काम करने के लिए डिजिटल ID लाजमी होगी। ये फैसला सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं, बल्कि इसने एक सियासी, समाजी और कानूनी बहस को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे मुस्तकबिल की सिमत एक कदम करार दे रहे हैं, तो कुछ इसे शहरी आज़ादियों पर हमला समझते हैं। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद बरतानिया में काम करती है। ये तमाम पाकिस्तानी भी इस डिजिटल ID की जद में आएंगे। आज हम इस पूरे मामले को खोलकर आपके सामने रखेंगे। डिजिटल ID क्यों लाई जा रही है, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को क्या करना होगा, इससे गैर मुल्की वर्कर्स के लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसके क्या फायदे और क्या नुकसानात हो सकते हैं, अपोजिशन और इंसानी हकूक के इदारे इस पर तनकीद क्यों कर रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बरतानिया इन चंद बड़े मगरबी ममालिक में शामिल है जहां आज कौमी शनाख्ती कार्ड सिस्टम मौजूद ही नहीं। यहाँ लोग अपनी शनाख्त के लिए पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल करते हैं। सन 2000 की दहाई में इस वक्त के वजीर आज़म टोनी ब्लेयर ने भी एक नेशनल ID कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने की कोशिश की थी। इसका मकसद दहशतगर्दी, गैर कानूनी इमिग्रेशन और शनाख्ती फ्रॉड पर काबू पाना था। उस वक्त ये तजवीज़ दी गई थी कि हर शहरी को एक कार्ड जारी किया जाएगा जिसकी मदद से हुकूमत हर शख्स की शनाख्त फौरी तौर पर चेक कर सकेगी। ये स्कीम शदीद अवामी मुखालफत का शिकार हुई क्योंकि शहरियों ने इसे अपनी प्राइवेसी पर हमला करार दिया था। दूसरी जानिब बरतानवी माशरे में हमेशा से रियासती निगरानी के खिलाफ हसासियत पाई जाती है, इसीलिए बिलाखिर ये मंसूबा नाकाम हो गया। मौजूदा हुकूमत जो डिजिटल ID लेकर आ रही है वो उस पुराने कार्ड सिस्टम से कुछ मुख्तलिफ है। ये रवायती प्लास्टिक कार्ड नहीं बल्कि एक मोबाइल ऐप की सूरत में होगा। कहा जा सकता है कि ये मंसूबा पुराने नेशनल ID कार्ड का एक हल्का और जदीद वर्जन है। इसे कौमी शनाख्ती कार्ड की बजाय गैर कानूनी मुलाजमतों के मसले से निमटने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डिजिटल ID आखिर है क्या। सादा अल्फाज में बयान करूं तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन होगी। इसमें आपका नाम, तस्वीर, तारीख पैदाइश और इमिग्रेशन स्टेटस महफूज होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपने मोबाइल पर बैंकिंग ऐप या हेल्थ कार्ड इस्तेमाल करते हैं। फर्क ये है कि ये ऐप बरतानिया में आपकी शनाख्त और काम करने के हक को साबित करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गैर मुल्की बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मौजूद है और काम हासिल करना चाहता है तो एम्प्लॉयर को इसका पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन इससे मुतासिर हो सकता है और पाकिस्तानियों को इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई शख्स कानूनी तौर पर बरतानिया आया है लेकिन गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है तो इसके लिए मुलाजमत हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। विजिट वीज़ा बरतानिया आने का एक कानूनी तरीका है। बाज़ लोग विजिट वीज़े पर आकर काम करके पैसे कमाते हैं, यानी वो बरतानिया आते तो कानूनी तरीके से हैं लेकिन काम गैर कानूनी तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब अगर विजिट वीज़े पर कोई काम करने की कोशिश करेगा तो एम्प्लॉयर डिजिटल ID से पता चला लेगा कि आपको काम करने का हक हासिल है या नहीं। इस तरह विजिट वीज़े पर काम करने का रास्ता बंद हो जाएगा। विजिट वीज़ा होल्डर्स के अलावा स्टूडेंट्स भी इस डिजिटल ID से मुतासिर होंगे। वो कैसे, चलिए ये भी जान लेते हैं। बरतानिया में स्टूडेंट्स को काम करने की इजाज़त इनके वीज़ा और तालीम की नोयत पर मुनस्सिर होती है। अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स या PhD जैसी फुल टाइम डिग्री कर रहे हैं तो आप कानूनी तौर पर हर हफ्ते 20 घंटे काम कर सकते हैं। क्रिसमस, ईस्टर, समर हॉलीडेज वगैरह में स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर सकते हैं। इसका मतलब है वो रोजाना 8 घंटे के हिसाब से हर हफ्ते 5 दिन में ज्यादा से ज्यादा 40 घंटे काम कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज लेवल या फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं तो आम तौर पर आप हफ्ते में सिर्फ 10 घंटे ही काम कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स मुकर्ररा घंटों से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स अपनी वीजा शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए फुल टाइम काम करना चाहे तो वो भी पकड़ा जाएगा। माहिरीन ने डिजिटल ID पर कई खदशात का इजहार किया है। इससे वर्कर्स और स्टूडेंट्स को क्या नुकसान पहुँच सकता है, आइए ये भी जान लेते हैं। तमाम गैर मुल्कियों
के पास हर वक्त मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। डिजिटल आईडी के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पूरे करते वक्त लग सकता है, जिससे मुलाजमत मिलने में ताख़ीर होगी। इसी तरह अगर डिजिटल आईडी सिस्टम में कोई खराबी आई तो एम्प्लॉयर को वर्कर का राइट टू वर्क साबित करने में वक्त ज़ाया हो सकता है। डिजिटल आईडी के साथ एक और बड़ा मसला तमाम वर्कर्स का टेक्नोलॉजी आसानी से इस्तेमाल ना करना भी है। बहुत सारे वर्कर्स के पास टेक इस्तेमाल करने की महारत नहीं होती, वो ज़्यादा से ज़्यादा टिकटॉक देखने की सलाहियत ही रखते हैं। ऐसे वर्कर्स डिजिटल आईडी हासिल करने या इसे इस्तेमाल करने में मुश्किल का सामना कर सकते हैं। डिजिटल आईडी एम्प्लॉयर के लिए भी आसान नहीं होगी। अगर वो मुनासिब तरीके से वर्कर की तस्दीक ना कर सके तो इसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। माहिरीन कहते हैं कि डिजिटल आईडी से प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा भी है। चलिए जानते हैं डिजिटल आईडी में हमारी कौन कौन सी मालूमात हो सकती हैं और इन मालूमात को क्या खतरात लाहक हो सकते हैं। डिजिटल आईडी में तारीख पैदाइश, नेशनैलिटी, रेजिडेंसी स्टेटस और बायोमेट्रिक डाटा भी जमा कराना पड़ सकता है। ये न सिर्फ सिक्योरिटी के लिए बल्कि हुकूमती निज़ाम के एतबार से भी एक बड़ा धचका होगा। अभी कुछ रोज पहले यूरोप भर के एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक के बाइस बोर्डिंग का निज़ाम मफलूज हो गया था, और अगर ऐसा कोई हमला डिजिटल आईडी के डेटाबेस पर हो जाए तो इसके नताइज कहीं ज्यादा संगीन होंगे। इस डेटाबेस को किसी बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ा तो लाखों शहरियों की जाती मालूमात मुजरिमों के हाथ लग सकती हैं। इस वक्त वर्कर्स को बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। डिजिटल आईडी के डॉक्यूमेंट्स पूरे ना कर सकने वाले वर्कर्स गैर कानूनी काम की तरफ जा सकते हैं। इससे शेडो इकोनॉमी को फायदा होगा। इसके अलावा ये खदशा भी मौजूद है कि हुकूमत इस टेक्नोलॉजी को महज इमिग्रेशन कंट्रोल तक महदूद ना रखेगी, बल्कि इसे शहरियों पर निगरानी के लिए सियासी मकासद के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आज़ादी और प्राइवेसी के बुनियादी हकूक़ पर सवाल उठेंगे। मजीद ये कि आम शहरियों के लिए ये एक इजाफी बोझ भी होगा, क्योंकि इन्हें अपनी शनाख्त और सरकारी सहूलतों तक रसाई के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करना पड़ेगा, जो हर किसी के लिए आसान नहीं, खास तौर पर बुजुर्ग अफराद और वो लोग जो डिजिटल सिस्टम से मानूस नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि डिजिटल आईडी के सिर्फ नुकसानात का ही खदशा है, इससे कई फायदे भी होंगे। इससे जाली कागजात और झूठे वर्क परमिट्स का सिलसिला तकरीबन खत्म हो जाएगा। डिजिटल आईडी के जरिए हर शख्स का इमिग्रेशन स्टेटस और वर्क राइट्स बराह रास्त सरकारी डेटाबेस से जुड़े होंगे। इससे जालसाजी और गैर कानूनी मुलाजमत के इम्कानात ना होने के बराबर रह जाएंगे। इससे न सिर्फ मुलाजमत के शोबे में शफाफियत आएगी, बल्कि एम्प्लॉयर्स को पता चल जाएगा कि कौन शख्स कानूनी तौर पर काम करने के अहल है और कौन नहीं। यूं ब्लैक लेबर मार्केट की हौसला शिकनी होगी। सरकारी इदारे भी इस ऐप के जरिए टैक्स रिकॉर्ड्स, हेल्थ सर्विसेज और दीगर शनाख्ती अमल फौरन मुकम्मल कर सकेंगे। अब आपके जहन में यकीनन ये सवाल उठ रहा होगा कि ये पॉलिसी कब तक लागू होगी। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक रवां साल के आखिर में इस पर मुशावरत शुरू होगी, फिर अगले साल पार्लियामेंट में कानून पेश किया जाएगा। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ तो 2029 तक, यानी इस पार्लियामेंट के इख्तिताम तक, बरतानिया में डिजिटल आईडी लाजमी करार दे दी जाएगी। डिजिटल आईडी पर अवामी और सियासी राय तकसीम है, इसीलिए ये कहना आसान नहीं कि ये पॉलिसी पार्लियामेंट से पास हो भी सकेगी या नहीं। कुछ अफराद तो ख्याल ये है कि अगर डिजिटल आईडी फोन पर हो तो नाइट क्लब या दीगर जगहों पर अलग कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें इस मंसूबे की सख्त मुखालफत कर रही हैं। कंजर्वेटिव लीडर केमी पेडनाफ कहती हैं कि ये स्कीम आम शहरियों के डाटा को एक बड़े खतरे में डाल देगी। लिबरल डेमोक्रेटिक्स ने इसे टैक्स दहिंदगान पर इजाफी बोझ करार दिया है। स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड की क़यादत ने इसे शहरी आज़ादियों पर हमला कहा है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी कह रही हैं कि इस कदम से हुकूमत की जानिब से शहरियों पर बेजा निगरानी का आगाज होगा। देखते हैं प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर कैसे ये कामयाबी हासिल करते हैं। उम्मीद है आपको डिजिटल आईडी को लेकर तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इटली के 5 लाख वर्क वीज़ों के लिए पाकिस्तानी कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप घर बैठे उम्रे के सारे इंतजामात खुद कैसे कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।